स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 34 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। Hence find the length of the altitude corresponding to the shortest side। तो देखिए यहां पर हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी, एक तो हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और दूसरी चीज जो है हमारी जो आपकी शॉर्टेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग जो आपका ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें एल्टीट्यूड लिखा हुआ है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर हाइट बेसिकली ये सब सेम वर्ड है। ठीक है, तो इसमें तो इनमें से कुछ भी आपको लिखा हो तो आपको सेम ही चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है हमारा, ये ट्राइंगल हमारा स्केलन ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर होता तो हमारे लिए एरिया निकालना बहुत इजी होता, हाफ बेस इनटू हाइट कर देते और एरिया हमारे पास आ जाता। लेकिन ये जो हमारा ट्राइंगल है ये स्केलन ट्राइंगल है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। और हीरोन्स फॉर्मूला में जाने से पहले हम एक टर्म आपका निकालेंगे, सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर हम लोग निकालेंगे, तो सेमी पैरामीटर हमारा होता है s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, आप इनमें से ये आपके सामने थ्री साइड्स हैं और किसी को भी आप a और किसी को भी आप b और किसी को भी आप c मान सकते हैं। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 20 प्लस 34 प्लस 42 बाई 2। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 96/2। ये आपका कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। ये 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग लगा सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, अंडर रूट में ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 48 माइनस क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है 20 और ये आपका 48 माइनस 34 इंटू और ये हमारा क्या हो जाएगा 48 माइनस 42। ठीक है, तो अंडर रूट और ये क्या हो जाएगा 48 इंटू 28 इंटू 14 इंटू 6। सॉल्व कर लेंगे इसको, अंडर रूट में है हमारा। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है 48, तो इसके फैक्टर कर देंगे, तो इसे हम 6 इंटू 8 कर देते हैं, 28 को 14 इंटू 2 कर देते हैं और ये 14 इंटू 6 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम पेयर करके कुछ टर्म्स को बाहर निकालेंगे। तो देखिए अंडर रूट है हमारा, तो देखिए जो भी टर्म्स हमारे दो बार हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम अंडर रूट के बाहर हम उन्हें निकाल सकते हैं। तो देखिए ये आपका 6 और 6 का एक पेयर है, तो यहां से एक 6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका 14 और 14 का पेयर है, तो आपका 14 बाहर आ जाएगा। ओके, अब ये हमारा बच क्या रहा है, अंडर रूट के अंदर 8 और 2 बच रहा है, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 16। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा 84 इंटू और अंडर रूट 16 कितना होता है बच्चों, 4 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल गया है, ये एरिया मिल गया है। ओके, अब देखिए इसी में एक चीज हमको और कैलकुलेट करनी है, हमें क्या, कि ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर की हमको लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो
ये जो ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर है ये आपका 90 डिग्री पर ड्रॉप होता है। मान लेते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, h है, तो हमें h को ही कैलकुलेट करना है। तो देखिए ए लेंथ ऑफ ठीक है, लेंथ ऑफ ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर ऑन शॉर्टेस्ट साइड AB इज, ठीक है। तो देखिए इसको निकालने के लिए जो आपका तरीका है, अब देखिए ये हमें बेस दे रखा है, ये हमारे लिए क्या हो गया, बेस हो गया, और ये हमारी हाइट कितनी है, h है। तो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट हमारा फॉर्मूला लगेगा, और वो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा बेसिकली एरिया है। और एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, 336 के इक्वल हम कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू एच, और ये कितना हो जाएगा 336, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, आपका 10 टाइम्स जाएगा, h हमारा कितना हो जाएगा 33.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बस ये हमारा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।